Good morning, students. Hope all are you good. And as it is our math class, so I hope you already have done the practice of the previous chapter, that was data handling. तो काफ़ी स्टूडेंट्स होंगे आई थिंक स्ट्रेंथ में जिन्होंने काफ़ी प्रैक्टिस की होगी, और जिन्होंने नहीं की है तो उन लोगों से भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ बेटा, अपना जो रिवीजन है, अपना रिटन वर्क है, साथ साथ रखिए, ताकि जब हम लोग फेस टू फेस हों आप लोगों के पास बर्डन ना हो। रिवीजन उस टाइम पे डाउट्स भी होंगे हमारे पास में, टेस्ट का भी हो सकता है कुछ बर्डन हो, आप लोगों का रिवीजन भी कराना है जो जो हम चैप्टर करा चुके हैं, तो एटलीस्ट रिटन वर्क आप लोगों का क्लियर हो, कंप्लीट हो, और जो भी वीडियोस भेजी जा रही है उनको एटलीस्ट 2 बार देखने की कोशिश करें, ताकि आप लोगों का धीरे धीरे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। आज मैं बेटा चैप्टर रैशनल नंबर्स स्टार्ट करने जा रही हूँ, डेट इज चैप्टर 9 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक। ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी बुक का 9th चैप्टर है बेटा। अब आप बोल रहे होंगे मैडम इतने सारे चैप्टर आपने बीच में छुड़वा दिए। अभी वीडियो के थ्रू वही कोशिश कर रही हूँ मैं कि जो आपको चैप्टर लिंक है या तो प्रीवियस क्लास से या फिर अभी इसी क्लास में जो मैं चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ, रैशनल नंबर मुझे स्टार्ट कराना था एक्चुअली आफ्टर सेकेंड चैप्टर, बट डाटा हैंडलिंग इजी चैप्टर था, सो मैंने वो स्टार्ट कराया। बट अब जो चैप्टर लेंगे हम वो रैशनल नंबर लेंगे। रैशनल नंबर बेटा आपका फ्रैक्शन के बिल्कुल सेम टू सेम है। ठीक है, जैसे फ्रैक्शंस होते हैं लाइक इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्म, तो रैशनल नंबर भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म में ही होते हैं। तो हाउ कैन वी ऑपरेट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये सब हम सीख चुके हैं फ्रैक्शन में, तो हमें काफ़ी इजी पड़ेगा ये वाला जो चैप्टर है। तो आप लोग भी गो थ्रू करेंगे जब ये चैप्टर, थोड़ा सा डिफरेंस आता है कहीं ना कहीं, क्यों पड़ी हमें रेशनल नंबर की ज़रूरत, फ्रैक्शन से काम क्यों नहीं चला हमारा, है ना। तो रेशनल नंबर आया कहाँ से, तो बेटा हम फ्रैक्शंस में पढ़ चुके हैं, कोई भी नंबर जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म में रखा जाता है और एज अ पार्ट ऑफ होल लिया जाता है तो दैट वाज कॉल्ड फ्रैक्शन। बट रैशनल नंबर क्या है, फिर रैशनल नंबर की रिक्वायरमेंट कहाँ से आई, क्यों एक चैप्टर और बढ़ा दिया 7th क्लास में, है ना। बच्चों को, बेचारों को, छोटे छोटे बच्चे हैं, इतना पढ़ना पड़ता है। तो बेटा जी इसकी रिक्वायरमेंट इसलिए आई, क्या हमारे लिए होल नंबर सफिशिएंट थे। ये देखिए 1 2 3 4 नहीं, ये होल नंबर्स हैं अप टू इन्फिनिटी, 0 से स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले तो हमारे नेचुरल नंबर थे डेट स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3। ठीक है, फिर हमें 0 का कंसेप्ट आ गया। 0 किस में हमने इंक्लूड कर दिया, होल नंबर में। बट कुछ नेगेटिव के, कोई चीज़ों को नेगेटिव दिखाना पड़ रहा था, लाइक अगर मैं अबव द सी लेवल हूँ तो पॉजिटिव शो कर रहा था, बट जब बिलो द सी लेवल हूँ तो उसको हमने किससे शो किया, नेगेटिव। ये जो नेगेटिव वर्ड निकल के आया, इसने क्या कर दिया, इंटीजर्स को, कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, जितने तो इंटीजर्स की जरूरत पड़ी हमें कि नेगेटिव नंबर को कैसे शो करें। जो चीज़ ऑपोजिट है, मान लीजिए गेन हो रहा है, गेन पॉजिटिव से दिखा रहे हैं तो लॉस भी तो दिखाना पड़ेगा ना। लॉस किससे दिखाएंगे बेटा, नेगेटिव से। तो जब उस टाइम पे हमें क्या पड़ा, इंटीजर्स की रिक्वायरमेंट हुई तो इंटीजर्स फॉर्म हुए। सिमिलरली फ्रैक्शंस में हम क्या कर रहे थे, कोई भी नंबर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख रहे थे। फ्रैक्शंस हमने सभी टाइप के पढ़े थे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस भी थे, प्रॉपर फ्रैक्शंस भी थे, मिक्स्ड फ्रैक्शन भी थे। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शंस, सो सब सही चल रहा था। बट क्या हुआ कि जैसे आप लोगों को लॉस दिखाना था, कोई भी डिस्टेंस है, अगर नॉर्थ में पॉजिटिव दिखा रहा है और साउथ को दिखाना था तो नेगेटिव की जरूरत पड़ी। तो सेम हेयर, हमें सारे पॉजिटिव फ्रैक्शंस तो पता थे, बट नेगेटिव फ्रैक्शन की बात कहाँ पर आएगी, नेगेटिव का तो कोई हमने देखा ही नहीं ना। फ्रैक्शन पूरा चैप्टर हमने फ्रैक्शन का कर चुके हैं, तो कहाँ पर हमने कभी नेगेटिव फ्रैक्शन देखा, नहीं देखा। तो बेटा जी ये सब जो नेगेटिव्स में आ गए हैं, तो उसी से हमारे जो रिक्वायरमेंट, इस रिक्वायरमेंट को पूरा किसने किया, दैट इज रैशनल नंबर्स में। किसने पूरा किया, रैशनल नंबर्स में। सो यहीं से वर्ड निकल के आया बेटा रैशनल नंबर। ठीक है, तो
हम ये कह सकते हैं कोई भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म लाइक 3 -3/4 है, -5/6 है, ये सब है, ठीक है। तो ना तो ये इंटीजर्स में हम इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि इंटीजर क्या होता है, क्या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में हमने कभी इंटीजर देखे हैं? नहीं दिखे थे ना। इंटीजर्स क्या होते हैं? ऑल होल नंबर्स और इंक्लूडिंग देयर नेगेटिव्स लाइक 4, -5, -6, दीज आर द इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। बट जो -3/4 है, -5/6 है, इनको हम किस में इंक्लूड करें? इट इज़ नाइदर एन इंटीजर नॉर अ फ्रैक्शन नंबर। फ्रैक्शन नंबर में भी हमने पॉजिटिव ही पढ़े थे सब, 1/4, 11/4, 6/5, वट एवर। कभी भी हमने फ्रैक्शन का चैप्टर जब किया, क्या नेगेटिव वर्ड लगाया था? नहीं लगाया था बेटा। ये जो नेगेटिव का साइन था, ये हमने कहीं यूज़ नहीं किया फ्रैक्शन चैप्टर में। सो जब नेगेटिव -3/4 को किससे शो करेंगे? इट इज़ नाइदर एन इंटीजर नॉर अ फ्रैक्शन। सो वी नीड टू एक्सटेंड अवर नंबर सिस्टम। हमने जो अपने नंबर सिस्टम को बढ़ाने की जरूरत पड़ी और टर्म इंट्रोड्यूस किया, व्हाट इज दैट इज रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर इज समथिंग सिमिलर टू योर फ्रैक्शन। सो आप लोगों के लिए इजी रहेगा, इसलिए मैंने ये चैप्टर इंट्रोड्यूस किया। और आप लोग भी कंटिन्यूअस अपनी फेयर नोटबुक में बेटा ये चैप्टर कंटिन्यू करेंगे आफ्टर डाटा हैंडलिंग। काफ़ी बच्चों की क्वेरी आ जाती है, मैम आपने चैप्टर 9 स्टार्ट कर दिया, तो यही रीज़न है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ ऐसे पढ़ाया जाए अभी वीडियोस के थ्रू जो लिंक हो या तो आपकी प्रीवियस क्लास से या फिर हम जो पढ़ा चुके हैं उसी टॉपिक से। तो रैशनल नंबर मुझे लग रहा था कि आपका बिल्कुल इजी सा चैप्टर है और ओनली 2 एक्सरसाइज आर देयर इन दिस चैप्टर, सो वी कैन डू इजीली दिस चैप्टर, क्योंकि फ्रैक्शन का टॉपिक आप लोगों को काफ़ी स्टूडेंट्स को क्लियर है। 6th में भी हम फ्रैक्शन पढ़े थे, अभी 7th क्लास में भी आके हम लोग पढ़ चुके हैं। तो रैशनल नंबर इज नियर अबाउट सिमिलर टू दैट चैप्टर। थोड़ा सा डिफरेंस आता है, वो डिफरेंस क्या है वो आज हम समझेंगे। अब आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर होता क्या है बेटा? देखिए, रैशनल नंबर की डिफाइन देखते हैं। द नंबर्स, पहले आप इंट्रोडक्शन डालेंगे और सबसे पहले रैशनल नंबर की डिफाइन को ही हम लिखेंगे, ठीक है। द नंबर्स या फिर एनी नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ठीक है। which is in the form of P/Q, but you have to understand this define only in that form of P/Q, ठीक है बेटा। आप इसको ऐसे ही डिफाइन करेंगे, एनी नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P and Q आर एनी इंटीजर्स में सभी आ गए, पॉजिटिव भी आ गया, नेगेटिव भी आ गया। एनी इंटीजर्स आर इंटीजर्स एंड एक कंडीशन होती है इसमें, Q मस्ट नॉट बी 0, जो डिनोमिनेटर होगा वो कभी भी 0 ना हो। समझ आया? इट इज द ओनली डिफाइंड आर कार्ड रैशनल नंबर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग इसके। फॉर एग्जाम्पल like 2/3, -3/4, -5/7, 2/7 are all rational numbers. ठीक है। Any number which is in the form of P/Q where P and Q are any integers. P और Q कोई भी integers हो सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इवन 0 भी हो सकता है। 0 इज आल्सो इंक्लूडिंग इन रैशनल नंबर, बिकॉज 0 को हम कैसे लिखते हैं बेटा? 0 यहाँ पर आप एक स्टार बना के लिख सकते हैं, 0 इज आल्सो अ रैशनल नंबर। कैसे? देखो,
जिसके नीचे कुछ नहीं होता हम क्या लगा देते थे, 1 लगा देते थे, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ये। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, न्यूमिनेटर भी है इसके पास, डिनोमिनेटर भी है, और एक जो मस्ट कंडीशन होनी चाहिए थी, क्या होनी चाहिए थी, q मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 0, यानी कि डिनोमिनेटर बेटा जी बिल्कुल भी 0 ना हो, q मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 0। तो इट इज आल्सो अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर एज इट इज सेटिस्फाइंग द कंडीशन ऑफ p बाई क्यू। p बाई क्यू की फॉर्म में है और कंडीशन क्या है, q इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो 0 इज आल्सो अ रेशनल नंबर। नाउ कुछ इसी की प्रॉपर्टीज देखिए। एवरी फ्रैक्शन कैन बी अ रेशनल नंबर, पॉइंट्स लिख लेते हैं। एक तो एवरी फ्रैक्शन कैन बी अ रेशनल नंबर is a rational number, but every rational number is not a every rational number need not be a fraction, need not be a fraction। देखो सभी फ्रैक्शंस क्योंकि क्या है, पॉजिटिव है, 0 इज आल्सो अ फ्रैक्शन, तो सभी जो फ्रैक्शन होते हैं वो रेशनल नंबर हो सकते हैं, बट रेशनल सभी रेशनल नंबर फ्रैक्शन हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी अभी हमने समझाया क्या ये फ्रैक्शन है तो ये रेशनल नंबर हो सकता है, बट इट इज -3/4 इज इंक्लूडिंग इन फ्रैक्शन, नो, तो -3/4 इट इज़ अ रेशनल नंबर, इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन फ्रैक्शंस। तो हम कह सकते हैं एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर, सभी फ्रैक्शन रेशनल नंबर हो सकते हैं बेटा, बट एवरी रेशनल नंबर्स, सभी रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं हो सकते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, सिमिलरली ऑल इंटीजर्स भी क्या हो सकते हैं, सभी इंटीजर्स, बिकॉज दे कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। ऑल इंटीजर्स कैन बी expressed as rational numbers, but all rational numbers need not be integers, need not be इंटीजर्स। इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल देखिए -2 क्या है, इंटीजर है, कैन वी राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, जिसके नीचे अगर फ्रैक्शन हमें इसको बनाना है तो क्या लिख दिया, रेशनल नंबर बनाना है तो हमने इसको क्या लिख दिया बेटा, नीचे 1 लगा दिया, कुछ फर्क तो नहीं पड़ा। इट इज़ आल्सो रीड आउट एज -2, तो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। कंडीशन क्या होनी चाहिए, q मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 0, इट मीन्स डिनोमिनेटर जहाँ पर 0 नहीं है। एवरी फ्रैक्शन, एवरी इंटीजर इज आल्सो कॉल्ड एज रैशनल नंबर। बस कंडीशन आपको क्या याद रखनी है बेटा, नीचे का डिनोमिनेटर 0 ना हो, बिकॉज अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो दैट इज कॉल्ड अनडिफाइंड। क्या बोला जाता है उसको, अनडिफाइंड, वी कांट डिफाइन दैट। और थर्ड हमारा पॉइंट अभी मैं ऊपर भी बता तो चुकी हूँ, दैट इज द इंटीजर 0 इज आल्सो अ रेशनल नंबर। द 0 इंटीजर इज आल्सो अ rational number. Fine. Now रैशनल नंबर क्या क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव रैशनल नंबर हो सकते हैं, नेगेटिव रैशनल नंबर हो सकते हैं। इसमें हम पॉजिटिव लिख सकते हैं एग्जांपल्स। पॉजिटिव रैशनल नंबर समझ ही आ रहा होगा, एज द वर्ड इज सेइंग दैट पॉजिटिव जो क्या होंगे, जो रैशनल नंबर पॉजिटिव होते हैं, इफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर आइदर पॉजिटिव एंड आइदर बोथ आर नेगेटिव, देन दे आर आल्सो कॉल्ड पॉजिटिव बेटा। ठीक है, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, नेगेटिव रैशनल नंबर्स। नेगेटिव रैशनल नंबर क्या होंगे, इसमें आइदर न्यूमिनेटर और आइदर डिनोमिनेटर में बी अ
नेगेटिव नंबर। फॉर एग्जाम्पल देखिए पॉजिटिव रेशनल नंबर, positive rational number and negative rational numbers. So we can give the example of that one. For example, इसके एग्जाम्पल आप दे सकते हैं लाइक 7/12, 4/9, और if numerator and denominator both are negative then they are also called positive rational number. Why? नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है बेटा? पॉजिटिव हो जाता है। बताया था इंटीजर्स में माइनस माइनस क्या हो जाता है? डिवीजन में पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है, एटसेट्रा। सिमिलरली नेगेटिव रेशनल नंबर, इफ न्यूमरेटर आइदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इज इन नेगेटिव साइन देन लाइक -63/71, 4/-9, एटसेट्रा। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर्स। Now come to the equivalent rational numbers. Equivalent rational numbers क्या होते हैं बेटा? Equivalent rational numbers ये क्या होते हैं? देखिए इक्विवेलेंट रेशियो नंबर वो नंबर होते हैं बेटा, अगर मैं किसी भी सेम नंबर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दूँ। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं, नो नीड टू डिफाइन -2/3 ये है। अगर मैं इसको न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँ लाइक -12 and 6 3s are 18. So -12/18 is equivalent to we can say -12/18 is equivalent to -2/3। कैसे बेटा जी? देखिए क्या कर देंगे आप इसको, सॉरी यहाँ पर मत कैंसिल कीजिए, यहाँ पर देखते हैं -12/18 है। अगर मैं इसको किससे कैंसिल कर दूँ? 3 से 6 से कैंसिल कर दूँ। 6 2 जा 12 एंड 6 3 जा 18। अगेन आवर आंसर इज -2/3। समझ आया? जब हम इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकालेंगे ना बेटा मल्टीप्लाई करके, इस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने किसी भी नंबर से, आप इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। -2/3 जो है गिवन जो नंबर होता है, अगर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देती हूँ नॉन जीरो इंटीजर से, तो अप एंड डाउन, तो जो हमारे पास जो रेशनल नंबर आएगा वो भी क्या होगा? इक्विवेलेंट होगा किसके? गिवन नंबर के। एक और अनदर एग्जांपल देखते हैं हम लोग, लाइक यू हैव गिवन, मान लीजिए 1/2, आप लोगों को 1/2 गिवन है। अब मैं कह रही हूँ इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, तो क्या कर देते हैं हम लोग? 2 से मल्टीप्लाई अप एंड डाउन, कितना आ गया? 2/4, बिकॉज अगेन इफ़ वी कैंसिल इट देन 1/2 अगेन आ गया इक्विवेलेंट। अगेन और भी ले सकते हैं 3/4, 3/4 के इक्विवेलेंट निकालना है, अप एंड डाउन 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, डेट इज़ 9/12। अब मैं इसको डिवाइड करूँगी दोबारा से तो क्या आ जाएगा? 3/4। So equivalent fraction we can define it as by multiplying the numerator and denominator of a rational number by the same non-zero integer, we can obtain another rational number which is equivalent to given rational number. ठीक है बेटा, समझ आया? समझ देखिए, अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो नंबर आता है आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, इट इज इक्विवेलेंट टू द गिवन रेशनल नंबर। अंडरस्टूड बेटा? उसके बाद ये जो था सारा, ये आप इंट्रोडक्टरी पार्ट एज ए लिख सकते हैं। उसके बाद जो समझाने की बेसिक जो समझा रही हूँ वो आपके यूज होगा आपकी एक्सरसाइज में। बेसिक टर्म्स है, समझाया इसलिए जा रहा है ताकि आप लोगों को एक्सरसाइज करते वक्त दिक्कत ना आए। अगर हमारा बेसिक क्लियर है तो हम लोग इजीली कर पाएंगे एक्सरसाइज को। फर्स्ट आता है हमारा, हाउ कैन वी कंपेयर टू रेशनल नंबर्स? कंपेयरिंग टू रैशनल नंबर्स, हाउ कैन वी कंपेयर देम? सेम प्रोसीजर रहेगा। हम लोग क्या कर देते हैं, उनके डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे बेटा, और डिनोमिनेटर सेम बना के हम लोग उसको इजीली कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जा रहा है 3/4 एंड 1/2 -1/2, यही पूछ लिया मान लीजिए, ठीक है। इन दोनों में से ग्रेटर वन कौन है? तो क्या कर देते हैं हम लोग, डिनोमिनेटर सेम बनाते हैं।
इसका 4 है, इसका 2 है। ये सब चीज़ें आप फ्रैक्शन में सीख चुके हैं बेटा। बस यहाँ पर हो सकता है आप लोगों को नेगेटिव टर्म्स दे दी जाएंगी, वहाँ पर नेगेटिव नहीं था कुछ भी। और नेगेटिव की एक चीज़ और ध्यान रखेंगे हमेशा, जब न्यूमरेटर को हम कंपेयर करेंगे नेगेटिव में, जो जितनी बड़ी माइनस की वैल्यू होती है उतनी वो छोटी होती है। ठीक है, तो देखिए 3/, यहाँ तो वैसे पता ही चल रहा है कि ये नेगेटिव गिवन है तो ये ऑब्वियसली यही छोटा होगा, बट फिर भी अगर मैं इसको पॉजिटिव ले लेती हूँ बेटा जी, अगर मैं इसको पॉजिटिव ले लेती हूँ तो हम क्या करेंगे, ये 1/2, अब इसके डिनोमिनेटर को सेम बना देते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई बाय 2 बिकॉज एलसीएम इज 4 हमने एलसीएम ले लिया तो क्या हो जाएगा 3/4 और 2/4। अब हम इजीली बता सकते हैं विच इज़ ग्रेटर, नाउ इट इज़ ग्रेटर, क्योंकि डिनोमिनेटर जब सेम हो जाते हैं तो जो ग्रेटर वन होता है वो ग्रेटर हो जाएगा न्यूमरेटर में, जो छोटा है वो छोटा हो जाता है। ठीक है, अगर यही चीज़ नेगेटिव में होती बेटा तो कौन सा बड़ा हो जाता, यही बड़ा होता, और ये जो नेगेटिव में ये छोटा होता। ठीक है, सेकेंड टॉपिक आप ले सकते हैं इसको, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोगों को बता चुकी हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, लोवेस्ट फॉर्म क्या होती है, रिड्यूस फॉर्म क्या होती है। दीज आर द सेम टर्म्स, रिड्यूस टर्म्स। किसी भी फ्रैक्शन की आप लोगों ने लिखी थी, स्टैंडर्ड फॉर्म, लोवेस्ट फॉर्म, रिड्यूसिस फॉर्म, इट इज दीज आर द सेम थिंग। ठीक है, क्या होती है वैसे, अगर आप लोगों को बोला जाए कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो क्या होता है, टू रिड्यूस द रेशनल नंबर टू इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म वी डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय देयर एचसीएफ इग्नोरिंग द नेगेटिव साइन इफ एनी। तो देखिए, जैसे मान लीजिए आपको ये बोल देते हैं -36 एंड 24, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लोवेस्ट फॉर्म में है? नहीं, लोवेस्ट फॉर्म वो फॉर्म होती है बेटा जिसपे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में फैक्टर क्या आ जाए, 1। ठीक है, का जो कॉमन फैक्टर होगा डेट इज 1, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं 12 से, 12 3 जा 36, 12 2 जा 24, माइनस, आपको नेगेटिव वगैरह नहीं देखना है, सिर्फ आप जो साइन था पहले वही साइन लगा देंगे, बट इट इज़ द लोवेस्ट फॉर्म। अब इनके बीच में कॉमन फैक्टर क्या रहेगा, 1 रहेगा। इनके बीच में कॉमन फैक्टर आ रहा था तो हम इसको क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। अनदर एग्जाम्पल लाइक -3 -15। अब देखो, पहले तो दोनों माइनस है, वी कैन कैंसिल आउट दैम, तो क्या हो जाएगा 3/15। अब आप क्या बता सकते हैं ये लोवेस्ट फॉर्म में है, ये रिड्यूस फॉर्म में है क्या? नहीं, ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज देर इज अ कॉमन फैक्टर डेट इज 3 इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो अगर मैं इसको 3 से कैंसिल करती हूँ तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो अब आप लोगों को ये चैप्टर काफ़ी इजी लगेगा, क्योंकि फ्रैक्शन के चैप्टर में हम लोग ऑलमोस्ट ये सब चीज़ें कर चुके हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, लोवेस्ट फॉर्म क्या होती है, हाउ कैन यू कंपेयर द टू रेशनल नंबर्स, हाउ कैन यू राइट असेंडिंग ऑर्डर, द फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ये सब क्वेश्चन हम कर चुके हैं। जो टॉपिक न्यू है वो सिर्फ 2 ही रहेंगे बेटा। वो टॉपिक क्या है, लेट्स सी देम। हमारा जो टॉपिक है, जो न्यू है रेशनल नंबर में, जो आपने फ्रैक्शन में नहीं किया है, हाउ कैन वी फाइंड द रेशनल नंबर्स, टू फाइंड द रेशनल नंबर्स between 2 rational numbers। कोई भी 2 रेशनल नंबर के बीच में हम कैसे फाइंड आउट करते हैं क्या, रेशनल नंबर्स। तो इट इज अ टॉपिक। तो बेटा इसमें हम देखेंगे कोई भी 2 रेशनल नंबर। अब मैं ये कहूँ कि 5 और 10 के बीच में कितने नंबर्स हैं, ऑब्वियसली 6 7 8 9 इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन और इसके बीच में आप बता सकते हैं 1/6 एंड 5/6, ये भी इजीली बता पाएंगे। कितने रेशनल नंबर्स हैं, देखो जब डिनोमिनेटर फर्स्ट पार्ट आता है हमारा केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या होता है बेटा, जब डिनोमिनेटर सेम दिए होंगे आपको, डिनोमिनेटर सेम। अब जब डिनोमिनेटर सेम है तो हमें प्रॉब्लम नहीं आती है, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम है। अब इनके बीच में रेशनल नंबर लिख सकते हैं हम लोग, 2/6, 3/6,
4/6, ठीक है। लेकिन क्या आप इसमें रेशनल नंबर बता सकते हैं? 1/3 एंड 2/3, इनके बीच में तो इनका तो डिनोमिनेटर भी सेम है। फर्स्ट तो हमारा ये है कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं इनके बीच के रेशियल नंबर? तो हम क्या कर देंगे बेटा, यहाँ पर बताइए। इनके बीच में रेशियल नंबर तो नज़र नहीं आ रहा हमें, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम है और 1 और 2 के बीच में कोई नंबर ही नहीं होता, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या करते हैं बेटा, हम इसके डिनोमिनेटर को इंक्रीज करना स्टार्ट करते हैं। इंक्रीज कैसे करेंगे? मल्टीप्लाइंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ईच रेशनल नंबर बाय एनी नंबर। देखिए मान लीजिए मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 5, ठीक है। मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ बेटा। 1/3 इंटू 5 इंटू 5 एंड 2/3 इंटू 5 एंड इंटू 5। तो ये क्या हो गया बेटा जी? 5/15। इक्विवेलेंट तो तब भी रहेंगे ये। पिछले इक्विवेलेंट रेशियो नंबर क्यों कराया था? वो इसलिए ही तो कराया था ना, ताकि आप लोगों को अगर मैं इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करती रहूँ, सेम नंबर से, बट सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, तो ये जो नंबर आएंगे ना, ये इसके इक्विवेलेंट ही रहते हैं। देखो बेटा 5 3 15, 1/3, तो ये इक्विवेलेंट ही रहते हैं। तो हम इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं इनके बीच का रेशियो नंबर्स। 5 2 10, 5 3 15। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है, हमने इंक्रीज क्या कर लिया? न्यूमरेटर इंक्रीज कर लिया बेटा। तो इनके बीच में रेशियल नंबर क्या क्या आ गए? 6/15, 7/15, 8/15, 9/15। आया समझ में? जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं और हम लोग नहीं निकाल पा रहे हैं, तो उनके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। किससे? मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बेटा सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी हम बेसिक करा रहे हैं, हो सकता है बेसिक करते हैं थोड़ा सा समझ नहीं आता है, बट जब हम क्वेश्चंस की बात आएगी तो हम लोग कर पाएंगे इजीली, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेती हूँ मैं इसका। 1/2 एंड 4/2 या फिर 3/2, ठीक है। अब इनके बीच में क्या रेशियल नंबर है देख के ही पता चल रहा है। 1/2 एंड 3/2, डिनोमिनेटर सेम है, तो इनके बीच में क्या रेशियल नंबर बचा? 2/2, ओनली 1। बट अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया कि 5 रेशियल नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो कैसे करेंगे? तो क्या कर देते हैं, दोबारा से इसके डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को बढ़ाना शुरू करते हैं बेटा। कैसे बढ़ाएंगे? कोई भी नंबर लिया, 5 से कर दो, 6 से कर दो, आपकी मर्जी है। जितने नंबर आपको उनके बीच में लाने हैं उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 10 से भी कर सकते हैं, 7 से भी कर सकते हैं, 8 से, बट कीप इन माइंड कि आप लोगों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 3/2 इंटू 6 इंटू 6। डिनोमिनेटर सेम होने के बाद आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो उसका मैं बताऊंगी अभी आपको। तो अभी मेरे पास क्या आ गया? 6/12 एंड 6 3 18/12। अब क्या इनके बीच में हम नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या क्या हो जाएंगे? डेट इज 7/12, 8/12, 9/12, 10/12 and up to 17/12. We can find many rational number in between two rational number. तो बेटा ये एक मेथड होता है जो आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। कितने भी बहुत सारे रेशियल नंबर्स, इन्फिनिटी रेशियल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं आप कोई भी दो रेशियल नंबर के बीच में, बाय मेकिंग देयर डिनोमिनेटर सेम एंड बाय इंक्रीजिंग देयर डिनोमिनेटर। अब आता है सेकेंड पॉइंट, व्हेन डिनोमिनेटर आर डिफरेंट। अगर मैं एग्जांपल लूँ 1/2 एंड 1/7, इनके बीच में रेशियल नंबर फाइंड आउट कीजिए बेटा। तो इट इज, अब तो डिनोमिनेटर भी सेम नहीं है, अब क्या करेंगे भाई? तो करना क्या है, डिनोमिनेटर सेम बना लेते हैं। डिनोमिनेटर तो सबको सेम बनाना आता है, फ्रैक्शन के चैप्टर में हमने बहुत अच्छे तरीके से सीखा था। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक द डिनोमिनेटर सेम, मेक डिनोमिनेटर सेम। डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हम क्या करते हैं बेटा? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किससे? एलसीएम। एलसीएम लेंगे इसका, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम इज 14। एलसीएम 14 होगा। तो 1/2 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं? दैट इज 7 से, अप एंड डाउन, दैट इज 7/14। और 1/7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से,
टू गेट द डिनोमिनेटर सेम 14 एंड 2 2 1 जा 2। अब देखिए क्या आप फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। आप 4 और 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं किनके बीच में 7/14 एंड 2/14 क्या क्या हो जाएंगे दैट इज 6/14 5/14 4/14 एंड 3/14 हो गए। तो आप लोग ऐसे कर लेंगे। अगर इससे भी ज़्यादा निकालना है तो आप इंक्रीज करना शुरू कर दीजिए, जो ये नंबर आया है उसी को और इंक्रीज करते हुए चलेंगे। ठीक है बेटा। नाउ कम टू द एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं ताकि आप लोगों को टॉपिक क्लियर हो जाए। ये आप इंट्रोडक्टरी पार्ट में लिखेंगे दो एग्जांपल के साथ में। हाउ कैन वी फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स और टू रैशनल नंबर्स। दो रैशनल नंबर्स के बीच में यहाँ पर रैशनल भी आना था, सो आप लिख लीजिएगा यहाँ पर रैशनल नंबर्स। टू रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर के बीच में हाउ कैन वी फाइंड द रैशनल नंबर्स। सो फर्स्ट था हमारा व्हेन डिनोमिनेटर आर सेम। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो आप लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। हाउ कैन यू फाइंड आउट, लाइक देखिए 4/6 एंड 5/6 दो रैशनल नंबर गिवन है, दोनों क्या है डिनोमिनेटर सेम है, बट डिनोमिनेटर तो सेम है, 4 और 5 के बीच में क्या है हमारे पास कोई भी नंबर नहीं है। तो यू हैव टू फाइंड, क्वेश्चन लिख लीजिए, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स between 4/6 and 5/6। ठीक है, आप लोगों को इसमें फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, जब भी डिनोमिनेटर सेम होते हैं बेटा तो हम लोग इनके बीच में अगर फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं नंबर, तो हम लोग क्या करते हैं इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं अपने डिनोमिनेटर को। मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, क्योंकि इक्विवेलेंट बनाते हैं हम लोग, इक्विवेलेंट में इंक्रीज करके बना देते हैं ताकि उनके बीच में रेशनल नंबर आ जाए। डिनोमिनेटर ऑफ ईच फ्रैक्शन बाय, किससे मल्टीप्लाई कर दे, किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लाइक बाय 5 से कर दीजिए। ठीक है, आप 6 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं, जितने आपको इंक्रीज करने हैं ना रेशनल नंबर उनके बीच में, आप उतना ही अपने नंबर जो मल्टीप्लीकेशन वाला है उसको इंक्रीज कर सकते हैं बाय 5। तो मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया सबको, 5 4 ज़ा 20 और 6 5 ज़ा 30 एंड 5/6 को भी 5 से बेटा, तो यह आ जाएगा 25 बाय में 30। डिनोमिनेटर सेम चल रहे हैं, तो डिनोमिनेटर सेम है तो अब इनके बीच में फाइंड आउट नंबर कर सकते हैं। नंबर्स, रैशनल नंबर्स आर क्या क्या हो जाएंगे, दैट इज 21/30, 22/30, 23/30, 24/30 और 25/30 तो है ही खुद बाय 30। सो यू कैन इजीली फाइंड आउट द रैशनल नंबर। अगर अभी हमारे मान लीजिए यहाँ पर 4 ही आ रहे थे तो और इंक्रीज करना चाहते तो आप किसको इंक्रीज करेंगे बेटा, इस मल्टीप्लिकेशन को। मल्टीप्लिकेशन को 6 भी कर सकते हैं, 7 भी कर सकते हैं, 8 भी कर सकते हैं। कोशिश हो तो डायरेक्ट बेशक 10 से कर दिया कीजिए। 10 से करेंगे तो आपको बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं आप किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में कितने भी नंबर्स। तो देखिए अब देखते हैं सेकेंड पार्ट, व्हेन denominators are different, when denominators are different, जब डिनोमिनेटर क्या होते हैं हमारे डिफरेंट होते हैं बेटा। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, अभी हमने बताया था, एक एग्जांपल लिया था और दूसरा एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, लाइक 2/3 एंड -6/9। अब इसके बीच में हमें रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं बेटा, इनके डिनोमिनेटर तो डिफरेंट है। तो सबसे पहले क्या होता है, मेक योर डिनोमिनेटर सेम। वही जो प्रोसीजर जो आप कहाँ पे कर चुके हैं, फ्रैक्शन में, मेक डिनोमिनेटर सेम बाय टेकिंग द एलसीएम, बाय एलसीएम। एलसीएम कितना होगा 3 और 9 का, 3 और 9 का एलसीएम बताइए बेटा, दैट इज 9 बताया था। जब ग्रेटर नंबर इसकी भी टेबल में आना तो डेट इज द एलसीएम। एलसीएम कितना हो गया, डेट इज 9।
और बेटा नेगेटिव और पॉजिटिव का जो कंसेप्ट है वो सेम चलेगा जैसे इंटीजर्स में चलता था। आप जीरो के लेफ्ट साइड में सभी नेगेटिव रैशनल नंबर्स आते हैं, अभी मैं सिखाऊंगी नंबर लाइन के थ्रू। और जितने भी पॉजिटिव रैशनल नंबर्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, जीरो के राइट साइड में। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए जितना भी नेगेटिव वैल्यू होगी वो डिक्रीज होती है एज कंपेयर टू पॉजिटिव वैल्यूज। तो 2/3 को डिनोमिनेटर क्या बनाना है, हमें 9 बनाना है। किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से अप एंड डाउन, दैट इज 6/9। तो एंड ये क्या था, ये तो था ही -6/9, इसको तो 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज -6/9। अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब क्या आप -6 और 6 के बीच में फाइंड आउट कर सकते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स बिटवीन -6/9 एंड 6/9। देखो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव 9 तो सेम ही रहेगा। अब सिर्फ हमें न्यूमरेटर देखना है, तो न्यूमरेटर राइट साइड में चलेंगे, दैट इज -5/9, -4/9, -3/9, -2/9, -1/9, 0, 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9 एंड 6/9। ठीक है, तो कितने देखो कितने सारे रेशनल नंबर हमने फाइंड आउट कर लिए इन बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 9 10 11 रेशनल नंबर्स हमने फाइंड आउट कर लिए इनके बीच में। अब आपसे 20 भी रेशनल नंबर पूछ ले, 50 भी रेशनल नंबर पूछ ले, तो भी क्या करना है आपको, सिर्फ इनके डिनोमिनेटर को बढ़ाते हुए चलेंगे बाय रीमल्टीप्लाइंग द ग्रेटर नंबर। इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम, क्योंकि सेम तो बना चुके हैं अब हम। अगर हमें और ज़्यादा रेशनल नंबर चाहिए इनके बीच में तो क्या कर देंगे, दोबारा से 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जितना हम इनके डिनोमिनेटर को बढ़ाएंगे उतना न्यूमरेटर भी बढ़ेगा, तो उनके बीच में हम लोग क्या कर सकते हैं, रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। इट इज़ अनदर वन एग्जाम्पल। अब हम करते हैं जो आपकी हाउ कैन वी ड्रॉ द नंबर लाइन और सीखते हैं। देखिए बेटा, आप लोगों ने इंटीजर्स का रिप्रेजेंटेशन देखा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर देखिए। अभी एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, जो भी नेगेटिव रेशनल नंबर्स होते हैं बेटा, ये आपका मिडिल में क्या होता है, हमेशा 0। और हमेशा जो नेगेटिव रेशनल नंबर्स होते हैं वो कहाँ लाई करते हैं, डेट इज लाई इन द लेफ्ट साइड ऑफ द 0। एंड जो पॉजिटिव रेशनल नंबर्स होते हैं बेटा वो कहाँ लाई करते हैं, ऑलवेज लाई ऑन द राइट साइड ऑफ द 0। अब देखिए, अब रेशनल नंबर मान लीजिए मुझे रिप्रेजेंट करना है इस पर 1/3 एंड -1/3। ठीक है, एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ, बाकी मैं आपको जब एक्सरसाइज कराऊंगी बेटा तब बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगी। रिप्रेजेंट 1/3 एंड -1/3 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, ये एग्जाम्पल दे रही हूँ सिर्फ मैं आपको। अब देखो बहुत इजी तरीके से कराऊंगी एक्सरसाइज में। अब ये देखो, हमेशा याद रखो जब भी आपका जो फ्रैक्शन होता है बेटा प्रॉपर फ्रैक्शन होगा वो हमेशा पॉजिटिव है तो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। नेगेटिव प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आपका 0 एंड -1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, नेगेटिव रेशनल नंबर है बट प्रॉपर में है, प्रॉपर समझते हैं ना, न्यूमरेटर जब कम होगा किससे, डिनोमिनेटर से, तो हमेशा 0 एंड -1 के बीच में लाई करेगा। अब कैसे लाई करेगा, देखिए कितने पार्ट्स हैं यहाँ पर, 3। तो हम लोग पार्टिंग करेंगे 0 एंड 1 की 3, 1 2 एंड 3 इक्वली पार्टिंग करेंगे बेटा। ठीक है बेटा, चाहिए इक्वल डिवाइड करने की कोशिश करें। देखो 1, क्योंकि 3 पार्टिंग्स करनी है, 1 2 और 3 हो गई। तो अब 1/3 कहाँ लाई करेगा, देखो ये 1 है पर ये 1/3, ये 2/3 एंड ये 3/3। जब ये 3/3 हुआ तभी तो क्या बना, 1 बना, तो 1/3 कहाँ आएगा, डेट इज़ 1/3। सिमिलरली हेयर, जब 3 आपका डिनोमिनेटर है, ये सिर्फ काम करेंगे कब, जब आपका जो रेशनल नंबर होगा वो प्रॉपर होगा बेटा। ठीक है, क्योंकि वो हमेशा लाई करेगा 0 एंड 1 के बीच में। आज हम बस इतना ही देखेंगे कि हाउ कैन यू ड्रॉ द प्रॉपर रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, तो देखिए इसमें भी 3 पार्टिंग की है और डेट इज़ -1/3, -2/3 एंड -3/3। तो हमारा जो 1/3 है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, हेयर। ठीक है, एक और करते हैं, रिप्रेजेंट 2/7, अलग अलग बनाएंगे। फर्स्ट
सभी मैं आज प्रॉपर आपको शो कर रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। 3/8 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, दोनों कैसे हैं? प्रॉपर हैं। तो प्रॉपर का केस मैं आपको बता चुकी हूँ। जितना आपको क्योंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव लाई एक को नेगेटिव कर लेते हैं, दैट इज नेगेटिव। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट है 2/7 बेटा, तो किसके बीच में लाई करेगा? क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन है तो 0, ये 0 है और पॉजिटिव रेशियो नंबर है तो राइट साइड में लाई करेंगे, 0 और 1 के बीच में। ये श्योर है जो भी आपके प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं वो हमेशा किसके बीच में लाई करते हैं? 0 एंड 1 के बीच में। अब इसको हमें 1/7 कितने पार्टिंग्स कर लेंगे? 7, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है? 7। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 हो गए। अब देखो, दिस इज 1/7, it is 2/7, it is 3/7, it is 4/7, it is 5/7 and it is 6/7 और this is 7/7, ताकि आपका क्या बन गया? 1। आया समझ में? ये 1 क्यों आता है? ठीक है, तो हमेशा याद रखें जो भी आपकी, सिर्फ आज मैं आपको किसका रिप्रेजेंटेशन बता रही हूँ, दैट इज प्रॉपर का। ठीक है, इम्प्रॉपर का भी काफ़ी इजी होता है, बट वो ऐसा नहीं है कि फिर हमें फाइंड आउट करना पड़ता है वो किस किस के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, अदरवाइज सीधा सा तरीका बता दूंगी मैं, आप देखते जाइए। पहले ये वाला सीख लीजिए, 2/7। अब 2/7 को हम क्या कर देंगे? हाईलाइट कर देंगे बेटा। ठीक है, इट इज़ 2/7 फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकेंड पार्ट। अब कैसा नंबर है ये? नेगेटिव नंबर है, तो 0 के कहाँ लाई करेगा? तो मैं 0 इधर बना देती हूँ, 0 के क्योंकि लेफ्ट साइड में आना है। और कैसा फ्रैक्शन है? दैट इज प्रॉपर, तो किस किस के बीच में लाई करेगा? 0 और -1 के बीच में। कितनी पार्टिंग्स होंगी बेटा? 8। डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे हम लोग। अब स्टार्ट करते हैं। डेट इज़ 1/8, 2/8, 3/8, -4/8, -5/8, -6/8, -7/8 और ये क्या होता है? -8/8 जो कैंसिल होके क्या आ गया? डेट इज़ -1। ठीक है, क्या आ जाता है? -1। यही था, मैंने -1 ही लिखा हुआ था पहले, हमेशा याद रखें। फिर बता रही हूँ, जो भी आपके प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं वो कहाँ लाई करते हैं बेटा? 0 एंड 1, नेगेटिव 0 एंड -1 के बीच में, पॉजिटिव 0 एंड 1 के बीच में। ठीक है, तो अब आपको क्या हाईलाइट करना है? डेट इज़ -3/8, तो -3/8 को क्या कर देंगे आप? मार्क कर देंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट, एक को देख लेते हैं। रिप्रेजेंट 11/8 फर्स्ट और 7/3 ऑन नंबर लाइन। ये हमने अब किसके एग्जाम्पल लिए हैं? इम्प्रॉपर के। ठीक है, तो इसके लिए भी सेम प्रोसीजर रख सकते हैं आप, बट इट इज़ नॉट लाइन इन बिटवीन 0 एंड 1 और 0 एंड -1। अगर आपको ये पता लगाना है ये किस किस के बीच में लाई करते हैं, तो आप इस सिंपल सा मेथड होता है इम्प्रॉपर के केस में, 8 1 जा 8, लेफ्ट 3, तो ये 1 और 2 के बीच में लाई करेगा क्योंकि क्वोशिएंट क्या है यहाँ पर? डेट इज़ 1। तो पॉजिटिव है, इसको नेगेटिव कर लेते हैं। पॉजिटिव रेशियो नंबर है, कहाँ पर लाई करेगा बेटा? 0 के राइट साइड में और 1 और 2 के बीच में। तो ये हमारा 1 हो गया और ये हमारा 2 हो गया। ठीक है, या फिर आप सिंपल भी कर सकते हैं इसको। देखो, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 9/8, 10/8 एंड 11/8। ठीक है, और अब किस किस के बीच में लाई कर रहा है वो देखने के लिए देखिए, यहाँ पर हमारा क्या आया था बेटा? सॉरी, 8/8 तो हम भूल ही गए। डेट इज 8/8, इट इज़ 9/8, इट इज़ 10/8, इट इज़ 11/8। ठीक है, इसको आप रिप्रेजेंट कर देंगे और ये 1, ये यहाँ पर आपका 1 आएगा और तो 1 से आगे क्या आएगा? 2, तो ये किस किस के बीच में लाई करेगा? 1 और यहाँ पर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 और 2 के बीच में। ठीक है,
आगे के हमें फ्रैक्शन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये किसके बीच में लाई कर रहा है, 1 और 2 के बीच में। सेम -7/3, ये ए पार्ट था मेरा, दैट इज़ 11/8, और बी पार्ट मेरा रहेगा -7/3। इसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए काफ़ी इजी है, माइनस में है तो ज़ीरो कहाँ पर बनाएंगे, अब की बार जीरो यहाँ पर बनेगी। तो रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, -1/3, -2/3, -4/3, -4/3, -5/3। इसको आप ढंग से कर लेना बेटा, ठीक है। -6/3, -7/3 और -8/3, ठीक है। तो अब देखिए अब किस के बीच में लाई कर रहा है। वैसे तो अगर हम डिवाइड करके देखते हैं तो देखो आपको ये पता लगाना है कि कोई भी रेशनल नंबर किस के बीच में लाई करता है। तो देखिए 3 2 जा 6, लेफ्ट 1, तो किस के बीच में लाई करेगा बेटा, 2 तो ये नंबर है और इससे नेक्स्ट क्या होगा 3, तो -2 और -3 के बीच में लाई करेगा। यहाँ पर लिख भी सकते हैं इट लाइज इन बिटवीन, ये बिटवीन है बेटा, बिटवीन का साइन है, बिटवीन, ठीक है, बिटवीन, इट लाइज इन बिटवीन -2 एंड -3, ठीक है। कैसे, देखो यहाँ पर क्या आ गया हमारा -1 आ गया, यहाँ पर क्या आ गया -2 आ गया, और -3 कहाँ जाएगा, यहाँ पर -3, तो कहाँ लाई कर रहा है, इट इज़ इन लाइन बिटवीन -2 एंड -3, दोनों के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। इसके लिए भी लिख देते हैं, इट इज़ लाइंग इन बिटवीन, इट लाइज इन बिटवीन 1 and 2। ये रेशियो नंबर पॉजिटिव है, ये रेशियो नंबर नेगेटिव है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। आज आपने अपनी एक्सरसाइज फर्स्ट के ऑलमोस्ट सभी बेसिक्स क्लियर कर लिए हैं। 9.1 स्टार्ट करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और 9.2 बहुत इजी है। जो कंसेप्ट आप पहले पढ़ चुके हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, सेम कंसेप्ट है, तो उसमें बेसिक ऐसा कुछ है नहीं। जो आपका मेन जो बेसिक था आपके चैप्टर रिलेटेड टू रैशनल नंबर, आई हैव टोल्ड यू टुडे, ठीक है, सारा कुछ बता चुकी हूँ। और ये जो आपके 2 और 3 पेजेस जो भी आएंगे PDF में, तो आप कोशिश करें इनको फेयर नोटबुक में रिप्रेजेंट करने की बेटा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू योर रैशनल नंबर। अगर बेसिक क्लियर कर लेते हैं सो इट इज़ नॉट टू डिफिकल्ट टू डू द एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चंस। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।